हेलो फ्रेंड्स, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 हर्षवर्धन एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करते हैं। चूज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी? पुष्यभूति डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी और पुष्यभूति ने ही की थी। सेकंड है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षवर्धन। का कोर्ट पोइट कौन था? भानभट्ट। थर्ड क्वेश्चन है, विच रूलर कंपोज द संस्कृत ड्रामा नागानंद। नागानंद को किसने कंपोज किया था? तो हर्षवर्धन ने खुद ही कंपोज किया था नागानंद को। फोर्थ क्वेश्चन, हु चेक द साउथवर्ड एडवांस ऑफ एम्पायर एम्परर हर्ष ऑन द रिवर नर्मदा। तो इसका आंसर है पुलकेशिन सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ बंगाल वॉज कंटेम्पररी ऑफ हर्ष। सो हर्ष के कंटेम्पररी कौन सा बंगाल का रूलर था? तो उसका नाम है शशंक। किंग शशंक इनके कंटेम्पररी थे। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, पुष्यभूति डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया था, पुष्यभूति ने ही किया था थानेश्वर में। सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रभुकवर्धन मैरिड हिज डॉटर टू द माइटी किंग। तो प्रभुकवर्धन ने अपनी डॉटर की शादी किस किंग से करवाई थी? उन्होंने करवाई थी ग्रवर्मन मोकरी ऑफ कन्नौज से। थर्ड है, हर्षवर्धन फाउंड हिज सिस्टर विद द हेल्प ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था दिवाकर मित्र। फोर्थ है, हर्षवर्धन का जन्म 590 एडी में हुआ था। फिफ्थ है, भानभट्ट ने कंपोज किए थे कौन कौन सी उन्होंने बुक्स को और जो वर्क उन्होंने लिखे थे तो कौन से कंपोज किए थे? एक है हर्षचरिता और सेकंड है कदम्बरी। अब करते हैं मैच करेक्टली। सो कदम्बरी जो है भानभट्ट, सेकंड नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त, पार्ट लैंड टैक्स और बाली जो है एक वॉलेंट्री गिफ्ट है। जब हम अपनी मर्जी से राजा को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट को बाली बोला गया है। कटुक लीडर ऑफ आर्मी को बोला गया है। अब ट्रू फॉल्स करते हैं। सो फर्स्ट है, प्रभुकवर्धन वॉज द सन ऑफ किंग आदित्यवर्धन एंड क्वीन महासेन गुप्त देवी। इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। सेकंड है, किंग ऑफ गौर और कर्नाटक शशंक वॉज द बिटर एनिमी ऑफ हर्ष। फॉल्स। थर्ड है, महासंधि विग्रहधृत जो है वो मिनिस्टर था वॉर एंड पीस ऑफ हर्ष। ये ट्रू है। फोर्थ है, 10,000 स्टूडेंट्स एंड 5,000 टीचर्स वर देयर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बात पूरे चैप्टर में की ही नहीं गई तो ये फॉल्स है। फिफ्थ है, ह्यूइंग सेंग स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 ईयर्स तक ही स्टडी की थी और वो 8 ईयर जो हर्षवर्धन के कोर्ट में रहे थे, तो ये भी फॉल्स है। अब हम करते हैं आंसर्स इन ब्रीफ पे। what is हर्षचरिता एंड हु रोट इट। तो हर्षचरिता क्या थी और किसने लिखा था इसको? हर्षचरिता जो थी एक बुक थी जिसको लिखा गया था भानभट्ट के द्वारा। और भानभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोइट था, तो वो भानभट्ट था, उन्होंने हर्षचरिता को कंपोज किया था। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द सोर्सेज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ हर्षवर्धन। वो कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें जो हर्षवर्धन है उनके रूल के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर है, हमें जो ये इंफॉर्मेशन है इनके रूल के बारे में वो हर्षचरिता से पता चलती है। उसके अंदर भानभट्ट ने एक एक चीज को उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो हर्षचरिता से पता चलती है जिसको भानभट्ट ने कंपोज किया था। और सीयू की से पता चलती है जिसको लिखा गया था ह्यूइंग सेंग के द्वारा जब वो चाइना वापस चले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ हर्षवर्धन इन टेकिंग ओवर द गौर किंगडम। गौर किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हर्षवर्धन का क्या इंटेंशन था? शशंक जो था वो रूलर था गौर किंगडम का, और इसके साथ साथ जो अलग किंग्स थे फोर्ट विद हिज ब्रदर इन लॉ। हर्षवर्धन के जो ब्रदर इन लॉ था जिसका नाम था ग्रवर्मन मोकरी, इसके अगेंस्ट जो है लड़ाई करते हैं जो रूलर था कन्नौज का। और जो तीनों के तीनों जो राजा थे उन्होंने ग्रवर्मन को मार दिया। और मारने के बाद इनकी जो वाइफ थी जयश्री, जो हर्षवर्धन की बहन थी जयश्री, उसको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद जो किंग शशंक होते हैं वो इनके भाई राज्यवर्धन जो सबसे बड़े भाई थे राज्यवर्धन को भी धोखे से छल से मार देते हैं। हर्षवर्धन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस इंसिडेंट को देखकर और वो उन तीनों को अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं। इसी के लिए जो है वो क्या करते हैं, जो इनका प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम भांडी है, भांडी को वो गौर पर अटैक करने के लिए भेजते हैं। लेकिन जो भांडी है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हर्षवर्धन को भास्कर वर्मन जो
किंग है कामारूपा का, उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद वो दोनों किंग मिलकर शशांक को बहुत ही बैड तरीके से हराते हैं, जिसकी वजह से शशांक जो है अपनी लाइफ को बचाने के लिए भाग जाते हैं वहां से। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट किंग हर्षवर्धन डिड आफ्टर द कोरोनेशन। वो पहला ऐसा कौन सा कार्य जो हर्षवर्धन ने राज तिलक के बाद किया और किसने इनकी हेल्प की। तो इसका आंसर है आफ्टर द कोरोनेशन। कोरोनेशन के बाद हर्ष ने सबसे पहले तो बदला लिया अपने एनिमीज से। इसके बाद हर्ष जो है, हर्ष को ये पता चलता है कि जो उनकी बहन है राजश्री, वो प्रिजन से भाग गई है और वो कहाँ चली गई है, विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। तो वहां पर उसको ढूंढने के लिए हर्ष ने किसकी हेल्प ली, बुद्धिस्ट मॉन्क दिवाकर मित्र की हेल्प ली और अपनी बहन को वो ढूंढ लेते हैं। लेट्स कंसीडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका। हर्षवर्धन जो थे सक्सेसफुल हो जाते हैं एक बड़ी एम्पायर को फाउंड करने के लिए। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए आर्गुमेंट्स के साथ। हर्षवर्धन एक सक्सेसफुल इन फाउंडिंग अ ह्यूज एम्पायर। हर्षवर्धन सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं एक बड़े से साम्राज्य को फाउंड करने में। जो ये स्टेटमेंट, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि हर्षवर्धन ने जितनी भी ये लड़ाइयाँ की थी, सारी की सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी। ही हैड टेकन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इन्होंने नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, पूरे नॉर्थ इंडिया को। हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया था और गोर रीजन का जो राजा था वो शशांक था। इनको हराकर गोर रीजन को भी अपने कंट्रोल में हर्षवर्धन ने किया। इसके बाद उन्होंने फिर ध्रुवसेन सेकंड को हरा दिया और फिर वल्लभी को अपने कंट्रोल में किया। इसके बाद रूलर ऑफ कामरूप को हराने के बाद भास्कर वर्मन हर्ष एस्टैब्लिश करते हैं अपनी सुपरमेसी को। कामरूप के ऊपर भी वो अपने रूल को स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद हर्ष जो है सिंध को अपने कंट्रोल में करते हैं, कश्मीर को करते हैं, नेपाल को करते हैं। और जो लास्ट इनकी विजय थी, जो लास्ट इनकी विक्ट्री थी हर्ष की, वो थी गंजम की जो विक्ट्री थी वो उनकी लास्ट थी। इसमें भी वो जीत जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के एम्पायर में इनकम का और एक्सपेंडिचर जो खर्चा था वो कौन कौन से सोर्सेज थे। तो सोर्सेज ऑफ इनकम हम पढ़ते हैं। जो मेन सोर्सेज थे इनकम का वो था लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स। जो लैंड पर टैक्स लगाकर आता था ना, वो इनका मेन सोर्स था इनकम का। इट वाज दिस 1/6 जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे ना लैंड से, जितना भी वो क्रॉप्स वगैरह या फिर जो भी चीजें वो उगाते थे, उसका 1/6 पार्ट जो है वो यहाँ से इनकम के लिए जाता था। इट वॉज कॉल्ड, और इसको भाग या उद्रंग बोलते हैं। और जो भी लोग वहां के राजा को अपनी इच्छा के अनुसार गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट को बाली बोला गया है। सब्जेक्ट का मतलब है जो वहां के पीपल्स थे वो। तो जो वॉलंटरली होता है, जब अपनी मर्जी के अनुसार वो किंग को गिफ्ट देते हैं, तो उसको बाली बोलते हैं। और इसी के अलावा लैंड टैक्स के अलावा वहां पर और भी वो टैक्सेस थे, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स, सेल टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स एटसेट्रा। अब सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखो, खर्चा क्या क्या था वहां पर। फर्स्ट है डोनेशन, दान जो है वहां पर बहुत किया जाता था। हर्ष जो है दान बहुत करते थे। तो हर्ष एक फिलेंथ्रोपिस्ट एम्परर थे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब कि ये बहुत रिच थे। रिच व्यक्ति जो पुअर मैन को या पुअर वुमेन को या पुअर जो भी वहां की जनता है उनकी हेल्प करता है, उनको मनी देकर। तो ये लोगों को पैसे देता था। इन्होंने 200 विलेजेस को नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था। अपार्ट और मनी नहीं दी इन्होंने लोगों को, इन्होंने अपने क्लोथ्स को भी लोगों को दान किया है। सेकेंड है वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इन्होंने ऐसे कार्य किए जो वहाँ की पब्लिक थी उनके कल्याण के लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए। हर्ष जो है स्पेंड बहुत अपना जो इनकम है उनकी, वो लोगों के जो है कल्याण के लिए बहुत ज्यादा वो इनकम को स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू स्पेंड ऑन, और वो क्या करते हैं, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाते हैं, वो रेस्ट हाउसेस बनवाते हैं, रोड, ब्रिजेस, एजुकेशन, वाटर। तो ऐसे ऐसे वो कार्य करते हैं जिससे जो पब्लिक है वहां उनका कल्याण हो सके। थर्ड है सैलरीज। हर्ष जो है यूज टू स्पेंड पार्ट ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का जो पार्ट है वो किनको, एम्प्लॉयज को देते हैं, उनको सैलरीज जो है पे करते हैं वो। इन हर्ष के रूल के टाइम पर फ्रॉम अ जनरल टू ए, जनरल से लेकर ऑर्डिनरी जो सोल्जर होता है ना, सबको सैलरी दी जाती है अपने सर्वाइवल के लिए।
फोर्थ है एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, आर्मी पर जो खर्चा आता था वो देखो। हर्ष जो है यूज टू स्पेंड एक लार्ज पार्ट ऑफ अपने इनकम का लार्ज पार्ट जो हर्ष है वो आर्मी पर लगाते थे, जिसमें इंक्लूड की जाती है वेपन्स को अरेंज करना, आर्मोर, डिस्क, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। तो ये सारी चीजें जो है हर्ष अपने आप ही इनको अरेंज करते थे, उनका जो सारा खर्चा है वो खुद ही देते थे अपनी इनकम से। फिफ्थ है एक्सपेंडिचर ऑन द रॉयल फैमिली, जो इनकी फैमिली थी इनका भी खर्चा आता था तो वो भी ये अपनी इनकम से पे करते थे। पार्ट ऑफ द इनकम वो स्पेंड ऑन द, और कुछ एक पार्ट जो इनकम का वो रॉयल फैमिली पे भी स्पेंड किया जाता है, जिसमें इंक्लूड होती है एक्सपेंडिचर ऑन द नेसेसिटीज, जैसे कि जो रॉयल फैमिली की जो जरूरत की चीज होती है उस पर ये अपना इनकम का कुछ एक पार्ट लगाते हैं, और रिपेयर ऑफ पैलेस को रिपेयर कराने में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षवर्धन, का कंट्रीब्यूशन क्या रहा फील्ड ऑफ एजुकेशन में, एलोबरेट विद एग्जांपल्स। एजुकेशन हैड द स्पेशल पैट्रोनेज ऑफ हर्ष नालंदा। अब देखो हर्षवर्धन ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी एजुकेशन के फील्ड में, इन्होंने एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी हर्ष के टाइम पर, हर्षवर्धन ने 200 टैक्स फ्री विलेजेस को नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिया था। ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट, और ये 1/4 जो इनकी इनकम है, इनका जो राज्य था उस राज्य से 1/4 जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कॉलर्स को एज अ प्राइज। तो जो स्कॉलर्स को प्राइज दिया जाता था वो क्या प्राइज देते थे, इनकी जो इनकम थी उसका 1/4 पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते स्कॉलर्स को प्राइज के तौर पर। हर्ष had given place to many literary and Buddhist scholars। हर्षवर्धन ने अपने कोर्ट में बहुत सारे लिटरेरी एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को जगह भी दी थी इनके कोर्ट में। स्कॉलर्स जैसे कि भानभट्ट, मयूर, जयसेन एंड भास जो इन्हीं के कोर्ट में रहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हर्षवर्धन जो एक ग्रेट पैट्रन है स्कॉलर्स आर्ट एंड लिटरेचर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, इफ यस जस्टिफाई योर आंसर। यस आई एग्री विद दैट। किंग हर्षवर्धन जो है एक बहुत ही बड़े पैट्रन थे स्कॉलर्स, मतलब कि स्कॉलर्स आर्ट्स एंड लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो ये एक पैटर्न कहलाए गए स्कॉलर्स आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। दिस कैन बी अंडरस्टूड, और इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो किंग है हर्षवर्धन हैड गिवन प्लेस टू, इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी स्कॉलर्स बुद्धिस्ट को अपने कोर्ट में जगह भी दी थी, जिससे पता चलता है कि ये ग्रेट पैट्रन थे स्कॉलर आर्ट एंड लिटरेचर के। ही हिमसेल्फ वॉज एक ये खुद एक ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने खुद एक पढ़े लिखे ये रूलर थे, इन्होंने खुद 3 वर्क इन्होंने कंपोज किए थे। पहला है रत्नावली, नागानंद एंड थर्ड है प्रियदर्शिका। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब विच इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ हर्षवर्धन, डिस्क्राइब। अब पहले तो बतानी है हर्षवर्धन ने कितनी विक्ट्रीज की थी और उनमें से 2 को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है कंक्वेस्ट ऑफ गौर, जो इन्होंने गौर पर विजय प्राप्त की थी। सेकंड है कंक्वेस्ट ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम्स पर जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी। थर्ड है वल्लभी पे जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी। फोर्थ इनकी कंक्वेस्ट है कमारूपा पे जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी। फिफ्थ है सिंध के ऊपर, 6th कश्मीर, 7th नेपाल एंड 8th गंजम। गंजम इनकी लास्ट विक्ट्री थी। अब हम इन्होंने बोला है कि डिस्क्राइब करने इनमें से कोई भी 2, तो पहली है कंक्वेस्ट ऑफ किंगडम्स, 5 किंगडम्स जो इन्होंने 5 किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया था। अकॉर्डिंग टू हिमसेन के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन का जब रूल करने का टाइम आया था 606 एडी में, तो 606 एडी से वो 612 एडी तक, मतलब कि फर्स्ट 6 इयर्स जो इनके रूल के, इन्होंने लड़ाई की थी 5 स्टेट्स के साथ और एंड में ये जीत जाते हैं। ही है नेक्स्ट, और उन सब को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं 5 किंगडम्स को। ये 5 किंगडम्स थी पंजाब, कनौज, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। हर्ष प्रेस्टाइज एंड फेम, अब धीरे धीरे जो हर्ष है उसका जो सम्मान है, उनकी जो फेम है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इन विक्ट्रीज को जीतने के बाद। अब हम सेकंड जो कंक्वेस्ट है सिंध की है वो पढ़ते हैं। प्रभुकवर्धन हैज कैप्चर्ड सिंध, प्रभुकवर्धन ने सिंध को अपने कब्जे में किया था सिंध के किंग को हराकर। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है प्रभुकवर्धन ने की, तो जो किंग था सिंध का उन्होंने बहुत एडवांटेज उठाई, इस फायदा उठाया इस सिचुएशन का और फिर से सिंध को अपने कंट्रोल में किया। लेकिन हर्षवर्धन ने फिर से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उन्होंने सिंध को फिर से अपने कंट्रोल में कर लिया, उनको अटैक कर। 6th क्वेश्चन है व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन हर्ष एम्पायर, हर्ष के साम्राज्य में सोशल इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, एनालाइज इट।
सबसे पहले हम करते हैं सोशल सिस्टम। वर्ना सिस्टम था उस टाइम पर, जो सोसाइटी थी उस टाइम की, उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण्स का काम था एजुकेशन देना सोसाइटी को, और जो वहाँ के पवित्र कार्य थे उनको करना। क्षत्रिय का काम होता था जो डिफेंस का काम है वो करना। वैश्य जो थे वो एंगेज थे, कौन से वर्क में एंगेज थे, बिजनेस एक्टिविटीज और जो सोसाइटी की जो जरूरतें थी उनको फुलफिल करते थे। और जो वर्क था शूद्रा का वो था इन सब की सेवा करना। तो जो फोर्थ कैटेगरी थी शूद्रास, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था सोसाइटी में। सेकेंड है मैरिज। उस टाइम पर इंटर कास्ट मैरिजेस जो है वैलिड थी सोसाइटी में। और प्रैक्टिस ऑफ पोलोगैमी, पोलोगैमी मतलब कि जो एक हस्बैंड होता है वो बहुत सारी अपनी वाइफ्स रख सकता है, और एक वाइफ जो बहुत सारे अपने हस्बैंड रख सकती है। तो उस टाइम पर पोलोगैमी की जो सिस्टम था वो बहुत प्रचलित था सोसाइटी में। थर्ड है हाई मोरल लाइफ। उस टाइम पर इंडियंस जो है हमेशा ध्यान रखते हैं किनका, सिन का, पाप का और गुणों का। तो वहां पर जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, और जो ड्यूटी है उनको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। और जो गेस्ट होता है उसको भगवान का स्टेटस दिया जाता है। फोर्थ है हाउसिंग। तो जो सिटीज थी वो बिल्ड थी अकॉर्डिंग सिंपल से और फिक्स्ड प्लान के तौर पर सिटीज को बिल्ड किया गया था, अकॉर्डिंग विच, और उनके अराउंड जो है एक वॉल भी खड़ी कर रखी थी ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। सिटीज हैड बिल्डिंग्स ऑफ मैनी स्टोरीज, और सिटीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, डिफरेंट बहुत सारी स्टोरीज थी उन पर। और जो हाउस थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे स्टोन्स के, और पकी हुई जो ब्रिक्स थी उनसे बनाए गए थे घर। फूड, पीपल जो थे उस टाइम पर वो क्या यूज करते थे, वीट, राइस, घी, मिल्क, कर्ड, जैगरी, शुगर, मस्टर्ड ऑयल एटसेट्रा, इन सब का यूज करते थे। और वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम देखो, एग्रीकल्चर जो था मेन वहाँ का लाइवलीहुड था, जिनसे लोगों की जीविका चलती थी एग्रीकल्चर से। और हर्षचरिता के अकॉर्डिंग जो एप्पल्स थी और ग्रेप्स थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती थी। और एप्पल्स और ग्रेप्स को राइस के साथ उगाया जाता था, व्हीट, शुगरकेन एटसेट्रा, इन सबको एप्पल एंड ग्रेप्स के साथ ही उगाया जाता था। उस टाइम पर कुछ एक सिटीज जो थी बहुत ज्यादा फेमस थी और बहुत रिच थी ट्रेड के लिए, जैसे कि थानेश्वर, उज्जैन एंड कनौज। उस टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, यूटेंसिल इंडस्ट्री एंड टूल इंडस्ट्रीज वर द मेजर इंडस्ट्रीज थी ट्रेड के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।